दोस्तों, चीन की गोद में बैठा हुआ मालदीव अब पूरे तरीके से घुटने पर आता हुआ नजर आ रहा है। असल में साल 2023 में भारत की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट के ऊपर बैन लगाया जाता है और इस लिस्ट में मालदीव का नाम भी शामिल हो जाता है और उसी समय मालदीव भी इस चीज़ को हल्के में ले लेता है। लेकिन मालदीव को ये पता चल जाता है कि भारत ही इस प्रोडक्ट के लिए मालदीव का सबसे बड़ा सप्लायर था, तो मालदीव को बहुत बड़ा दुख होता है। और अब सिचुएशन ऐसे है कि मालदीव के अंदर ये आइटम जो पहले 200 प्रति पैकेट थे वो बढ़कर 900 रुपये प्रति पैकेट हो चुके हैं। और यह सिर्फ एक आइटम नहीं है बल्कि कई सारे ऐसे आइटम जिनका रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। कई सारे ऐसे आइटम हैं जो भारत की तरफ से धीरे धीरे रोके जा रहे हैं। वही मालदीव के अंदर बढ़ रही महंगाई मालदीव की अर्थव्यवस्था में कैसा छेद करेगी, जिसको भरते भरते मालदीव को कई साल लग सकते हैं। तो क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए आज की वीडियो में जानते हैं। देखिए, 6.5 बिलियन यूएस डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश मालदीव भारत के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर उनकी सबसे बड़ा जीडीपी कंट्रीब्यूशन यानी कि टूरिज्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो उसमें भारतीय भी सबसे ज्यादा टूरिस्ट शामिल हैं। इसके अलावा मालदीव के अंदर आने वाले ज्यादातर फूड आइटम भारत से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इनमें शामिल हैं फेस, पोटैटो, जरा, इट्स, ऑनियंस, तमाम तरह की चीजें। और ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि इस पूरी समुद्र एरिया में भारत के सबसे पास है, जिसके कारण ना सिर्फ भारत के सबसे ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट कराता है बल्कि सस्ते दामों पर भी भारत से चीज़ें मालदीव की तक आसानी से पहुंच पाती हैं। लेकिन बीते हफ्ते मालदीव की तरफ से कुछ ऐसी टिप्पणियां की गई हैं जिसका सीधे असर अब मालदीव की अर्थव्यवस्था पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए साल 2023 में भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें बताया गया था कि हम कई देशों को अब अपने ओनियन यानी प्याज का एक्सपोर्ट से रोक रहे हैं। भारत सरकार ने कई रीजन दिए, जिसमें पहला रीजन यह था कि भारत के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई है। जिसके अलावा भारत सरकार ने कहा कि इसमें प्राइस भी हमें कंट्रोल करना है क्योंकि डोमेस्टिकली जिसके कारण ज़्यादा चीज़ें रोकनी पड़ेगी। और बताया गया है कि भारत, श्रीलंका, मलेशिया, नेपाल जैसे देशों को जो ओनियन एक्सपोर्ट करता है अब इन एक्सपोर्ट्स को लंबे समय तक बंद किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2024 तक यानी कि प्याज का इम्पोर्टिंग रोका जा चुका है। शुरू में भारत की तरफ से रोका गया है। ये एक्सपोर्ट देशों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन रिसेंटली रिपोर्ट से पता चला है कि मालदीव के अंदर बिकने वाला प्याज जो कि 200 से 350 से मालदीव की करेंसी रुपया में जो कि एक पैकेट में मिल जाता था, अब वो 500 रुपये से 900 रुपये प्रति बोरी बेचा जा रहा है। यही हाल नेपाल, भूटान और श्रीलंका के अंदर भी देखा गया है। लेकिन यहाँ पर भी भारत सरकार की मजबूरी थी। महाराष्ट्र में हुई हैवी बारिश की वजह से काफ़ी बड़े नंबर में भारत के अंदर ओनियन का प्रोडक्शन कम हुआ है। डेटा वाइज देखा जाए तो महाराष्ट्र वह राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा ओनियन प्रोडक्शन करता है। उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक भारत में सबसे ज़्यादा ओनियन का प्रोडक्शन करते हैं। करंट टाइम की बात की जाए तो दिसंबर से जनवरी के महीने में भारत के अंदर प्याज की बुआई की जाती है। मार्च से लेकर मई तक की प्याज की कटिंग होती है, यानी कि उस समय प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और भारत एक ऐसी जियोग्राफिकल लोकेशन पर है जिसका एडवांटेज हमें भारत के अंदर सबसे ज़्यादा ओनियन प्रोडक्शन में देखने को मिलता है। इसीलिए भारत एक साल में 3 बार ओनियन का प्रोडक्शन करता है। और साल 2023 में भारत ने करीबन 31 मिलियन मीट्रिक टन ऑनियंस का प्रोडक्शन किया है, जिसके कारण भारत वर्ल्ड का टॉप यूनियन प्रोडक्शन कंट्री माना जाता है। इस कारण हमें कई कंट्री ओनियन ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन वेदर प्रॉब्लम होने के कारण इस बार हमने बहुत सारी कंट्रियों को ओनियन प्रोडक्शन के लिए रोक दिया है। और मालदीव की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया है कि जो भी प्रोडक्शन भारत के द्वारा मालदीव को दिया जाता था उन प्रोडक्शन को कम कर दिया गया है। तो उन्हें रिक्वेस्ट किया है कि कृपया करके उन प्रोडक्शन को धीरे धीरे ज़्यादा मात्रा में इम्पोर्ट किया जाए। डायरेक्ट कहें कि मालदीव की तरफ से भारत को एक प्रपोजल रखा गया है कि आप जो भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ शिप करते हैं उन प्रोडक्ट को अब ज़्यादा मात्रा में हमें दिया जाए। लेकिन भारत की तरफ से रिप्लाई दिया गया है कि जो भी प्रोडक्ट हमने अभी बंद किए हैं वो अगले समय में मौसम के अनुसार आपके यहाँ शिप कर दिया जाएगा। तब तक के लिए इस विचार को यहीं होल्ड किया जाता है। मौसम सही होने के बाद हम आपसे बात करेंगे। अभी तक भारत सरकार ने 31 मार्च 2024 तक किसी देश में हो रहे प्रोडक्ट इंपोर्टिंग पर बैन लगाया है। तो ऐसे ही न्यूज़ खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए।